Assalamualaikum everyone and welcome to Improve Your English Online YouTube channel. In today's video we are going to look at some words that start with the letter A. So let's get going. The first word is abusive. Abusive. इसको अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली ऑफेंसिव एंड इंसल्टिंग, यानी बदसलूक, मुंह फट या जारहाना सलूक करने वाला। इसके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं जो हम अक्सर अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो होते हैं इंसल्टिंग, रूड, वल्गर। तो इन वर्ड्स की जगह हम अब्यूज़िव का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि उसको तलाक हो गई क्योंकि उसका हस्बैंड उससे बदसलूकी करता था, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? शी गॉट अ डिवोर्स because her husband was abusive towards her. She got a divorce because her husband was abusive towards her. Next word is accept. Accept अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे consent to receive, यानी वसूल करने के लिए रजामंद हो जाना। और इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो भी रिसीव ही होगा जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो हम इसकी जगह एक्सेप्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि उसने उस पेन को गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, यानी कबूल कर लिया, हम इसको आसान अल्फाज में कहेंगे कबूल करना, तो हम इंग्लिश में कहेंगे ही एक्सेप्टेड अ पेन एज अ प्रेजेंट. He accepted a pen as a present. Next word is accuse. Accuse. English में इसकी definition होगी claim that someone has done something wrong. यानी कि इस बात का दावा करना कि किसी ने कुछ गलत किया है। आसान अल्फाज में हम इसे कहेंगे इल्ज़ाम तराशी करना। और इसके लिए जो सिमिलर वर्ड हम यूज़ करते हैं वो होता है ब्लेम, जो अक्सर हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम अक्यूज़ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ उसने उस पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? शी अक्यूज्ड हिम ऑफ लाइंग. शी अक्यूज्ड हिम ऑफ लाइंग. नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूरेट. एक्यूरेट इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी होगी करेक्ट इन ऑल डिटेल्स, यानी कि अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें या मेजरमेंट्स की बात करें या प्रेडिक्शन की बात करें तो हर तरीके से एन मुताबिक या फिर दुरुस्त हो, तो हम उसको कहते हैं एक्यूरेट। इसके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो होते हैं करेक्ट, प्रिसाइज, एग्जैक्ट। तो इन वर्ड्स की जगह हम एक्यूरेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ साइंस में दुरुस्त पैमाइश बहुत अहम है, तो हम इंग्लिश में उसे कैसे कहेंगे? एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन साइंस. एक्यूरेट measurement is very important in science. एक वर्ड है एक्सीडेंट. एक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं हादसा। इसकी डेफिनेशन होगी एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली एंड अनइंटेंशनली, यानी एक बदकिस्मती से ऐसा वाक़या जो रोनुमा हो जाए, जो गैर मुतवक्का हो, गैर इरादी तौर पर जो रोनुमा हो जाए, उसको हम कहते हैं एक्सीडेंट। इसके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो होते हैं मिसहैप, मिसफॉर्चून, जो हम अपने सेंटेंसेस में अक्सर यूज़ भी करते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि उनकी मीटिंग गैर मुतवक्का थी या एक हादसा थी, सो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर मीटिंग वॉज एन एक्सीडेंट, जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था, गैर मुतवक्का थी, गैर इरादी तौर पर वो मिल गए, उनकी मीटिंग हो गई, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे देयर मीटिंग वॉज एन एक्सीडेंट. नेक्स्ट वर्ड इज अकोमोडेट. अकोमोडेट
इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी फिट इन विद द विशेस और नीड्स, यानी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं ताउन करना किसी के साथ या खुद को एडजस्ट कर लेना। जो इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो होते हैं ऑब्लाइजिंग, कोऑपरेटिव। तो इन वर्ड्स की जगह हम अकोमोडेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और उन्होंने मुझे कर्ज देकर मेरे साथ ताउन किया, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई नीडेड मनी एंड दे अकोमोडेटेड मी विद अ लोन। I needed money and they accommodated me with a loan. एक वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट इंग्लिश में हम इसको डिफाइन करेंगे सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल इन क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी मिकदार के एतबार से और क्वालिटी के एतबार से काबिल कबूल या तसल्ली बख्श। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं ज़रूरत के लिए काफ़ी होना, काबिल कबूल होना, तसल्ली बख्श होना। इसके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो होते हैं सफिशेंट, इनफ, एम्फिल। इन वर्ड्स की जगह हम एडिक्वेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि उसके वर्क की क्वालिटी तसल्ली बख्श थी, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क वॉज परफेक्टली एडिक्वेट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी प्रॉमिसिंग सक्सेस, यानी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कामयाबी के आसार लिए हुए या खुशहाल या साजगार। इसके जो सिमिलर वर्ड्स जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो है फेवरेबल या प्रोपिशियस। तो इन वर्ड्स की जगह हम ऑस्पिशियस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि हमारी फर्स्ट मीटिंग खुशहाल नहीं थी या साजगार नहीं थी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बहस की थी उस वक्त, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? आवर फर्स्ट मीटिंग वॉज नॉट ऑस्पिशियस, वी हैड अ ह्यूज आर्ग्यूमेंट। आवर फर्स्ट मीटिंग वॉज नॉट ऑस्पिशियस, वी हैड अ ह्यूज आर्ग्यूमेंट। एक वर्ड है एरोमैटिक। एरोमैटिक इंग्लिश में आप इसको डिफाइन करेंगे हैविंग अ प्लेजेंट एंड डिस्टिंक्टिव स्मेल, यानी आसान अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं खुशगवार, महकदार या खुशबूदार। जो इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो हैं फ्रैग्रेंट या सेंटेड। तो इन वर्ड्स की जगह हम एरोमेटिक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये पौधा बहुत ज़्यादा खुशबूदार है, तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? द प्लांट इज़ स्ट्रांगली एरोमेटिक। द प्लांट इज़ स्ट्रांगली एरोमेटिक। एक वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश इसकी डेफिनेशन होगी अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाना या अंजाम देना या मुकम्मल करना। जो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं वो होते हैं फुलफिल, अचीव, सक्सीड। तो इन वर्ड्स की जगह हम अकम्प्लिश का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट्स ने 10 मिनट से पहले ही टास्क कंप्लीट कर लिया, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? द स्टूडेंट्स accomplished the task in less than 10 minutes. The students accomplished the task in less than 10 minutes. Next word is anticipate. Anticipate. English में इसकी definition होगी regard as probable, यानी मुतवक्का होना या किसी भी चीज़ की तवक्का करना। जो इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो हैं एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट। तो इन वर्ड्स की जगह हम एंटीसिपेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि हमें किसी बड़े मसले की तवक्का नहीं है या हम किसी बड़े मसले की तवक्का नहीं रखते, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? वी डोंट एंटीसिपेट एनी मेजर problems. We don't anticipate any major problems.
नेक्स्ट वर्ड इज अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट, इसकी डेफिनेशन होगी क्लोज टू द एक्चुअल बट नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट और एग्जैक्ट, यानी कि एक्चुअल के करीब करीब बट एक्यूरेट नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है, उसके करीब करीब है। यानी हम इसको आसान अल्फाज में ऐसे कहते हैं ना, अंदाज़न या तकरीबन या लगभग इतना होगा, तो उसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेट। और इसके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एस्टिमेटेड या रफ। तो इन वर्ड्स की जगह हम अपने सेंटेंसेस में अप्रॉक्सीमेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी से ये पूछूं कि अंदाज़न इस कमरे का साइज़ कितना होगा, तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूँगी? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट साइज़ ऑफ दिस रूम? What is the approximate size of this room? And the last word is astound. Astound. इसकी डेफिनेशन होगी शॉक और ग्रेटली सरप्राइज, यानी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं हैरत में डालना या हैरान कर देना। जो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं वो हैं अमेज, अस्टॉनिश, शॉक, जो हम अपने सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इन वर्ड्स की जगह हम अस्टाउंड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका जो प्राइस टैग है वो ज़्यादातर लोगों को हैरान कर देगा, तो इसको मैं इंग्लिश में कहूँगी बिकॉज द कार इज़ सो एक्सपेंसिव इट्स प्राइस टैग विल अस्टाउंड मोस्ट पीपल। Because the car is so expensive, its price tag will astound most people. So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson. If you like it, kindly subscribe to my channel by clicking the subscribe button and share it with your family and friends. I'll see you in the next lesson. Till then, take care and bye-bye.